Welcome to my channel Katie English Info. Please subscribe, like and share. Thank you. Hello guys, welcome to Katie English Info. This is I Khurshid Ansari, a communication developer and English trainer. तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस ऑफ टेंस। दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंस ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2020-2021 में जो मैट्रिक एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंस इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। इट शोज द एग्रीमेंट बिटवीन द टेंसेस ऑफ वर्ब इन क्लॉजेस और सेंटेंसेस। हिंदी में समझ लेते हैं। काल का कर्म भाषा के व्याकरणिक नियमों का एक समूह है जो क्रिया और काल या वाक्य के काल के बीच के समझौते को दर्शाता है। अब आइए समझते हैं। अगर हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा सेंटेंस, और क्या जानना होगा? क्लॉज। दोस्तों सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, लेकिन क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी कि सेंटेंस का छोटा भाई है हमारा क्लॉज। आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझना है आपको क्लॉज। अगर आपको क्लॉज समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस समझ में आ गया। आइए समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। दोस्तों द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। अब आइए समझते हैं कि क्लॉज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब आइए, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम क्लॉज को कैसे पहचाने कि इसमें कितने क्लॉज हैं? तो दोस्तों अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो एक क्लॉज है, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट है और अगर दो वर्ब है तो दो क्लॉज, अगर तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब तो तीन क्लॉज। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि हम प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे पहचाने। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि लोग पहचान करने में असमर्थ होते हैं, कि पता ही नहीं चल पाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो आइए मैं आपको देसी स्टाइल समझाता हूं। अगर कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, लेकिन अगर कोई वाक्य सब्जेक्ट के बजाय कंजक्शन से शुरू हो, सब्जेक्ट के बजाय कंजक्शन से शुरू हो, यानी कि कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट, तो फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम आई विल गो, यानी कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट से नहीं शुरू हो रहा है, यहां पर कंजक्शन से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है? इफ है। तो यहां पर इफ यू, सब्जेक्ट तो हमारा यू है, लेकिन उससे पहले क्या यूज हो रहा है? कंजक्शन यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। लेकिन आई विल गो, ये क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल गो इफ यू कम। अब ध्यान देंगे, आई विल गो यहां पर क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन इफ यू कम ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आइए समझते हैं, रूल की बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला रूल है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। आइए ले लेते हैं कुछ एग्जांपल। दोस्तों यहां पर प्रिंसिपल के लिए मैं यूज करता हूं पीसी, यानी पी मतलब प्रिंसिपल और सी मतलब क्लॉज, और सबऑर्डिनेट के लिए मैं यूज करता हूं एस प्लस सी, यानी कि सबऑर्डिनेट प्लस क्लॉज। अब आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंसिपल क्लॉज में ले लेते हैं, जैसे राहुल सेज। यहां पर राहुल सेज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। राहुल सेज दैट ही प्लेज टेनिस। क्या है? राहुल कहता है कि वह टेनिस खेलता है। हमने क्या बताया कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। नेक्स्ट है, जैसे राहुल सेज दैट ही प्लेड टेनिस। दोस्तों पहले हमारा क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन अभी यहां पर क्या आ गया? राहुल सेज दैट ही प्लेड टेनिस।
पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। नेक्स्ट है हमारा राहुल सेज दैट ही विल प्ले टेनिस। देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये फ्यूचर में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा राहुल सेज दैट ही इज अ लीडर। अब ध्यान देंगे ये एक प्रेजेंट है, ये राहुल कहता है कि वह एक नेता है। नेक्स्ट है हमारा राहुल सेज दैट ही वॉज अ लीडर। राहुल कहता है कि वह एक नेता था। तो आइए देख लेते हैं नंबर 2 यानी कि रूल्स को देख लेते हैं। हमारा दूसरा रूल है यदि सबोर्डिनेट क्लॉज लिस्ट से शुरू हो तो प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में होगा। मैंने क्या बताया, यदि सबोर्डिनेट क्लॉज लिस्ट से शुरू हो तो प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में होगा। आइए ले लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे डोंट वेट इन द रेन लेस्ट यू शुड फॉल इल, यानी कि बारिश में ना भीगो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, डोंट वेट इन द रेन, यहां पर ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, लेस्ट यू, ध्यान देंगे सब्जेक्ट से पहले लेस्ट का इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारा सबोर्डिनेट क्लॉज है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबोर्डिनेट मैंने बताया था कि अगर लेस्ट से शुरू हो तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल जो है किसी भी टेंस में शुरू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आई लेबर्ड हार्ड लेस्ट आई शुड फेल इन द एग्जाम, यानी कि मैंने कठिन परिश्रम किया, यानी कि ताकि मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा आई विल लीव अर्लियर लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन, यानी कि मैं जल्दी निकलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी यानी कि मेरी ट्रेन छूट जाए। अब आइए देख लेते हैं रूल नंबर 3, और 3 है हमारा यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबोर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। अब आइए समझ लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि एक तराजू ले लेते हैं, अगर एक तरफ अगर हम 10 केजी का वेट रखते हैं और दूसरी तरफ अगर हम क्या करेंगे 5 केजी का वेट करेंगे, तो निश्चित है कि जिधर 10 केजी वेट है उधर वो झुक जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम एक साइड 10 रखते हैं तो दूसरे साइड भी 10 ही रखना होगा। तो ये बिल्कुल सेम है। क्या बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबोर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। आइए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे आई थॉट, तो यहां पर क्या है, आई थॉट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आई थॉट दैट आई कुड विन द रेस। अब दोस्तों अगर हम यहां पर लगा देते आई कैन विन द रेस, तो यहां पर सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि आई थॉट क्या है, यहां पर पास्ट है। आइए ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राजन सेड दैट ही वुड डू हिज होमवर्क। अब अगर हम यहां लगा देते राजन सेड, यहां पे प्रिंसिपल है, दैट ही वुड, अगर हम यहां पर विल का इस्तेमाल करते तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल में क्या है, सेड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट ले लेते हैं, He ran fast so that he could catch the bus, यानी कि वह तेज दौड़ा है ना, ताकि वह अपना बस पकड़ सके। तो वह तेज दौड़ा, यहाँ पे रैन क्या है, ध्यान देंगे रैन फास्ट है, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। रैन हमारा V2 है, इसलिए यहाँ पर कैन नहीं होगा, यहाँ पर कुड होगा। ही रैन फास्ट सो दैट ही कुड कैच द बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस कॉट अ मैन, पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, हु स्टोल बुक्स। अगर हम इसे दूसरे टेंस में बनाते हैं हु स्टोल बुक्स या हु इज स्टीलिंग बुक्स, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉट हमारा क्या है, पास्ट है। आइए ले लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4, कि यदि सबोर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मोरल गाइडलाइंस का उल्लेख हो तो सबोर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा। आइए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे माई टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि मेरे शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं द अर्थ वॉज राउंड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। माई टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, जैसे एवरीबॉडी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या है, एवरीबॉडी सेज, हर कोई कहता है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही सेड दैट 3 and 3 is 6,
उसने कहा कि 3 और 3 यानी कि 6 होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसे हम बदल नहीं सकते हैं या पास्ट में भी हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। आइए हम देख लेते हैं नंबर 5। यदि सेंटेंस कंडीशनल हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे इफ यू गो आई विल गो, यानी कि अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर बताया गया, और हमें यह भी समझना है कि अगर दो टेंस अगर फ्यूचर में आपको नजर आए तो हमें क्या होता है, कंडीशन का रूल है कि पहला जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ही प्रेजेंट में होगा। जैसे एग्जांपल है हमारा इफ यू गो आई विल गो। अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई विल गो इफ यू गो। तो दोस्तों हमने देखा पहला सेंटेंस था हमारा इफ यू गो आई विल गो, तो इफ यू गो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई विल गो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम इसे पलटते हैं तो ये ऐसा होगा आई विल गो इफ यू गो, जबकि सेंटेंस दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, यानी कि अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हम इसे पलट भी सकते हैं और नहीं भी पलट सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे इफ यू प्ले वेल पीपल विल प्रेज यू, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो इसे हम पलट करके देखते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं पीपल विल प्रेज यू इफ यू प्ले वेल। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ है। आइए हम देख लेते हैं नंबर 6 रूल। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज सीन्स प्लस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, यानी कि जब से वो दिल्ली छोड़ा मैंने उसे नहीं देखा हूं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैव नॉट सीन हिम, जब से उन्होंने दिल्ली छोड़ा मैं उसे नहीं देखा हूं। आइए देख लेते हैं नंबर 7। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मोर देन हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही वांटेड मी मोर देन ही वांटेड यू, यानी कि यह क्या कह रहा है, ही वांटेड मी मोर देन, वह मुझे ज्यादा चाहता था। मोर देन ही वांटेड यू, यानी कि जितना तुम्हें चाहता था उससे वो मुझे ज्यादा चाहता था। नेक्स्ट देख लेते हैं ही वांटेड मी मोर देन ही वांटेड यू, यहां क्या कह रहा है, ही वांटेड मी मोर देन ही वांट्स यू, सॉरी क्या कह रहा है, ही वांटेड मी, वह मुझे चाहता था, मोर देन ज्यादा चाहता था, यानी कि मोर देन ही वांट्स यू, यानी कि वो तुम्हें जितना चाहता है उससे ज्यादा वो मुझे चाहता था। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये ऑडियो आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।